अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद खुशनूर। पाकिस्तान के हालात हैं उसके बारे में मैं अपना कुछ ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ़ साहब आसिम मुनीर साहब पिछले दिनों कुछ बिज़नेसमैनों से मिलते हैं और मिलने के बाद उनको ये बताते हैं कि अब हम एहतसाब का अमल शुरू करेंगे और जितने भी बड़े बड़े करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब होगा। मैं अपने आर्मी चीफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से एहतसाब की बात करना चाहते हैं, जबकि आपके दाएं और बाएं जो बैठे हुए हैं वो तो ख़ुद करप्ट आपने बैठाए हुए हैं और आप एहतसाब की बात कर रहे हैं। आपको पता होने के बावजूद कि वो करप्ट हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि मैं अगर वो करप्ट हैं तो मैं उनके बारे में कोई एहतसाब करूं। साफ ज़ाहिर है ना ये बात कि हमारे मुल्क में हमारे ही अदारे ये बात कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक महीने में 500 अरब रुपए की चोरी होती है बिजली की। 500 अरब रुपए की एक महीने में चोरी होती है बिजली की। क्या ये बिजली की चोरी एक आम शहरी करता है? क्या ये मैं और आप लोग करते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये चोरी करते हैं तो वही एस्टेब्लिशमेंट के लोग करते हैं या इक़्तिदार में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं वो करते हैं। ये आम घरों की बिजली चोरी करने से 500 अरब रुपया तक नहीं पहुंच सकते। इनकी मिलों में, इनकी फैक्ट्रियों में, इनके प्लाज़ों में, इनके टावरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो चोरी की इस्तेमाल होती है। वहाँ से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और वो 500 अरब रुपया आम शहरी, आम आवाम, उनके खून पसीने की कमाई से वो अदा किया जाता है। ये तो थी चोरी की बात। अब जो इनको अदारों की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से इनको सब्सिडीज दी गई हैं, एक एक जज की, एक एक जर्नल की, एक एक ब्यूरोक्रेट की या एक एक जो हुक्मरान हैं उनकी, वो अगर एक हिसाब लगाया जाए तो वो करोड़ों रुपए की वो बनती है। एक जज को बिजली के अनलिमिटेड यूनिट दिए जाते हैं, अनलिमिटेड उसको बिजली पेट्रोल दिया जाता है और वो एंड पर फैसले, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, मेरा फ़लाँ बीमार हो गया है, मैं इतने दिनों की, वो बगैर बताए बगैर वो छुट्टी पर चले जाते हैं। वो उनको ये नहीं पता कि हम अगर छुट्टी पर जा रहे हैं तो हम ये बात कह कर जाएं कि जो हमें सब्सिडी दी जा रही है, हमारी तनख्वाह जो दी जा रही है वो हम उन दिनों की नहीं लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं आपको देखने में मिलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा निज़ाम है कि आप बगैर बताए, बगैर कोई वजह के, आपका फ़लाँ बीमार हो गया, आप ख़ुद बीमार हो गए, आपका वो बीमार हो गया, आप चले जाओ। आपको ये नहीं पता कि वो बंदा जो आपकी वजह से परेशान है वो कितना परेशानी में मुब्तला है और आवाम आपकी वजह से कितनी परेशानी में मुब्तला है। ये बात आप कभी नहीं सोचेंगे। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ISPR के जहाज़ में बैठाकर इसहाक डार को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए ला रही थी, तो उस टाइम बाबर इफ्तिखार DGI SPR उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात आवाम को बताई थी कि अब डॉलर स्टेबल होना शुरू हो गया है, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, अब आवाम के वारे न्यारे हो जाएंगे, अब इसहाक डार को हम ले आए हैं। और जो मरियम सफदर है वो क्या कह रही थी कि अभी तो इसहाक डार का जहाज़ उधर से लैंड नहीं किया था तो डॉलर पहले ही नीचे आना शुरू हो गया। उस टाइम 1.5 रुपया नीचे आया था डॉलर, तो इतने वावेला मचाया गया, इतनी बातें लोगों को बताई गई। अब डॉलर का रेट क्या है? अब उस बाबर इफ्तिखार को कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब करनी चाहिए थी ना
कि अब डॉलर का रेट क्या है। अब उस बाबर इफ्तिखार को चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं कर सकता, एक इंटरव्यू तो उनको देना चाहिए ना। वो चलो और किसी को नहीं, वो सलीम सहाफ़ी को, हामिद मीर को, शाहजेब खान ज़ादा को, गरीदा फ़रूकी को या मंसूर को एक इंटरव्यू तो कम से कम दे देना कि उस टाइम क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। अब वो मीडिया पर आना भी उनका, बात करना भी उनका, वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो इस मनसब पर नहीं है कि हम बात करें। भैया आपने बात की थी, आपने उस टाइम क्यों बात की थी। आप पर जो नवाज़शात हुई हैं, बाबर इफ्तिखार को उस टाइम ओहदे से हटाकर कोर कमांडर कराची लगाया गया था, तो कोर कमांडर आकर इंटरव्यू तो दे सकता है। कोर कमांडर के ऊपर इंटरव्यू देने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो दे सकता है। उसके बाद साइफर के बारे में हमारे मुल्क में कौन कौन से पापड़ बेले गए, क्या क्या किया गया। कभी वो साइफर होता था, कभी वो साइफर नहीं होता था, कभी उसका वजूद ही नहीं था, कभी उसकी कापी गुम हो गई, कभी उसको वो आम मुल्कों में तो आते रहते हैं, उसका क्या हुआ, वो आ गया, वो भेज दिया किसी ने। ये सारी बातें हम सुनते रहे। एंड पर वो साइफर चोरी हो गया, वो साइफर इमरान खान अपने साथ ले गया, उसके ऊपर उसका केस बना दिया, उसके उसके ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने डिमार्च भी अपने अपने खुद दिया कि हाँ भाई वो था, वो हकीकत है, ये बात मानी। और आज उसी के ऊपर इमरान खान के ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। कितने बयानिए उसके बारे में बनाए गए और उसमें से कौन सा बयानिया फिर चला। एंड पर आपको यही मानना पड़ा कि हाँ भाई वो हकीकत थी, वो अमेरिका ने दिया था, और अमेरिका के कहने पर हमारे मुल्क में जो रजीम चेंज हुआ वो उनके कहने पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया। ये बात अब हर किसी को पता चल गई है। फिर आपने उसके बाद भी इमरान खान के ऊपर उसके केस बनाए, शाह महमूद कुरैशी पर, असद उमर पर वो केस बनाए, लेकिन तब तक आपने उस केस को चलाने का पूरा बंदोबस्त किए रखा जब तक इमरान खान ने ये बात नहीं की कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में वो केस लेकर नहीं जाऊंगा। जब आपको ये बात का पता चला तो अब आप उस बात से पीछे हट गए कि भाई हम तो अपने मुल्क में तो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, जो चाहें कर सकते हैं, अदालतों से करवा सकते हैं, जजों से करवा सकते हैं, लेकिन उधर वाले जजों से तो नहीं ना करवा सकते हम। फिर आप पीछे हट गए उससे। अब साइफर का नाम लेना भी आप गवारा नहीं कर रहे हो। वो यही वजह है कि आप साइफर का नाम लेना जो कम हुए हो वो अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से आप कम हुए हो, और कोई वजह नहीं है। पहले तो मुल्क की बर्बादी इमरान खान की हुकूमत को हटाकर आपने की, उसके बाद फिर आपने इसहाक डार को हम पर मसलत करके पाकिस्तान की माशत का बेड़ा गर्क किया। उस टाइम और आज का वक़्त जो है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। डॉलर का रेट इमरान खान के वक़्त 170 से 175 रुपए के पे था, जो कि आज 320 रुपए, 325-30 तक चला गया है ओपन मार्केट में। और वो 325-30 तक भी, यहाँ तक भी नहीं मिल रहा। वो आम जो बैंकों का रेट है वो 305 रुपये, 6 रुपये यहाँ तक है, लेकिन बैंकों से मिलता हो तो वो रेट चले ना, वो तो वहाँ से तो मिलता ही नहीं, आम बंदे को तो नहीं वो वहाँ से मिल रहा। तो जो ओपन मार्केट का रेट है वो इतना है। उस टाइम बिजली के यूनिट की कीमत 18 रुपये थी, आज बिजली के यूनिट की 55 रुपये, 60 रुपये तक कीमत पहुँच गई है, और आने वाले दिनों में हम ये भी सुन रहे हैं कि ये और बढ़ जाएगी। वो भी हुकूमत चल रही थी। उस टाइम पेट्रोल का रेट क्या था, आज पेट्रोल का रेट कहाँ तक पहुँचा दिया आप लोगों ने।